तो थोड़ी-सी गणित करेंगे। ये एक वर्ग है, ABCD एक स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है, विकर्ण है। इसके ही पैरेलल ये लाइन है और ये जो सुनहरे रंग का समलंब है, इसका क्षेत्रफल दिया है अ, 168 मीटर स्क्वायर और आपको इस स्क्वायर का क्षेत्रफल बताना है। तो आप ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कर लीजिए पॉज़ करके, उसके बाद तब फिर एक साथ करेंगे। तो कैसे होगा ये? ये 2 तरह से हो सकता है। पहले तो इसकी मदद से, ये समलंब की मदद से। इस समलंब की एक भुजा दी हुई है 8 वर्गमूल 2 मीटर। इसकी ऊँचाई दी हुई है 6 वर्गमूल 2 मीटर। तो ये जो भुजा है इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो तब ये जो सुनहरा समलंब है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब का समलंब का क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएँ ये हैं, तो एक है x प्लस दूसरी है 8 वर्गमूल 2। समांतर भुजाओं का योग बटे 2 और गुणा ऊँचाई। ऊँचाई है 6 वर्गमूल 2। ये है साहब समलंब का क्षेत्रफल इस हिसाब से और ये दिया हुआ है। ये बराबर है 168 मीटर स्क्वायर बाद में लिख देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको यहीं रहने देते हैं। x प्लस 8 वर्गमूल 2 को हम यहीं रहने देते हैं। तो ये बराबर होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 168 गुणा 2 ये नीचे आ जाएगा, बटे 6 वर्गमूल 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 6 से शायद ये कट जाएगा। 6 से इसको अगर हम काटें, मैं दूसरी इंक देखता हूँ, तो ज़रा मदद मिलेगी। तो ये थोड़ा-सा अलग रंग है। 6 से काटते हैं इसको, तो 6 दूनी 12 और 12 4 48, 6 अठे 48। अरे ठीक से लिख नहीं रहा। तो ये 6 से काट के हुआ 28 और ये वर्गमूल 2 से हम 2 को काट दें, तो ये वर्गमूल 2 ही होगा। तो ये आ गया साहब 28 वर्गमूल 2 और तो x कितना होगा? x बराबर होगा 28 वर्गमूल 2 माइनस 8 वर्गमूल 2 बराबर 28 में से 8 गया 20, तो बराबर 20 वर्गमूल 2। तो ये आ गया 20 वर्गमूल 2, ये 20 वर्गमूल 2 और ये है वर्ग का डायगोनल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है डायगोनल गुणा डायगोनल बटे 2। इसलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा ये डायगोनल मतलब 20 वर्गमूल 2 गुणा 20 वर्गमूल 2 बटे 2। तो 2 से 20 को काट देते हैं तो 10 बचा और 20 दशंकी 200 और वर्गमूल को वर्गमूल से गुणा करें तो ये पूरा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साहब आपका 400 मीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है। एबीसीडी का क्षेत्रफल हो गया 400 मीटर स्क्वायर। आपको लगता है कि कोई और भी तरीका है?
दरअसल इसका एक तरीका और है, और वो ये है कि हम इस बड़े ट्रायंगल को लें, तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि जो ये डायगोनल है, ये इस कोण को आधा-आधा कर देता है। वैसे भी देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि यहाँ समकोण है, इसलिए इसके सामने का ये कोण, इसके सामने के इस कोण के बराबर होगा। ये 90 है, तो इसलिए 45 होंगे। और क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं, इसलिए ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं ना, तो ये इसको काट रही है, तो ये जो ये कोण इस कोण के बराबर होता है वगैरह, ये आपको पता ही होगा। अब इस पे कंसंट्रेट कीजिए, जो ग्रीन ट्रायंगल है, इसमें हम इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक, इसको y मान लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उतनी ही ये भी होगी, क्योंकि दोनों 45 हैं। तो ये इसके सामने की, ये इसके सामने की इससे बराबर होगी, तो ये भी y होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो ग्रीन ट्रायंगल है, ग्रीन ट्रायंगल में y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर, 8 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, यानी कि 2y स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर 64, और गुणा वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 ही, इतना। तो y स्क्वायर कितना हुआ? y स्क्वायर हुआ, ये 2 से भाग देंगे 64, तो y कितना होगा? y होगा 64 का वर्गमूल, यानी कि 8 मीटर। तो ये आ गया आपका 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर आया, यहाँ से लेके यहाँ 8 मीटर आया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का, हरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल होगा बेस इंटू हाइट बटे 2, 8 8 गुणा 8 बटे 2, 8 गुणा 8 बटे 2 बराबर 32, 8 चौको 32, 32 मीटर स्क्वायर। अब हम अगर यहाँ से डायगोनल खींचें, यहाँ से यहाँ, इस पे ये जो लंब खींचें, इसको मैं किसी और रंग से दिखाता हूँ। तो ये जो होगा, ये कितना होगा? इसको z मान लीजिए। तो ये अगर आधार मान लें हम इस त्रिभुज का, आधार गुणा लंब बटे 2, यानी कि 8 वर्गमूल 2, 8 वर्गमूल 2, यहीं पे कर लेते हैं, 8 वर्गमूल 2 बेस इंटू हाइट गुणा z बटे 2, ये इसका क्षेत्रफल है, जो कि अभी हमने निकाला, बराबर 32। तो ये z है, तो z बराबर कितना होगा? तो z बराबर होगा 32, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा 2 बटे 8 वर्गमूल 2, 8 चौको 32, तो ये बराबर हो जाएगा 4, और इससे इसको काटेंगे तो वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 मीटर। ये आया 4 वर्गमूल 2, और ये है 6 वर्गमूल 2, तो ये आधा आधा डायगोनल हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये 6 वर्गमूल 2 है, और ये है 4 वर्गमूल 2। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6 वर्गमूल 2 प्लस 4 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 प्लस 4 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 यहाँ से यहाँ तक, प्लस ये अभी अभी आया था हमारा 4 वर्गमूल 2 यहाँ से यहाँ तक, 4 वर्गमूल 2, तो 6 4 बराबर 10 वर्गमूल 2। यहाँ से यहाँ तक है 10 वर्गमूल 2, यहाँ से यहाँ तक भी होगा 10 वर्गमूल 2। तो इसका जो पूरा डायगोनल है, विकर्ण है इसका वर्ग का, वो बराबर हो जाएगा 10 वर्गमूल 2 यहाँ तक का डबल, प्लस 10
वर्गमूल 2 यानी कि 20 वर्गमूल 2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2, 20 वर्गमूल 2 गुणा 20 वर्गमूल 2 बटे 2, 2 से 20 को काटो 10 और 20 दशक की 200 गुणा वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 400 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर और यहाँ भी आया था हमारा 400 मीटर स्क्वायर। तो दो तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया।